जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा की एपिसोड नंबर 17 के रिव्यू और स्टोरी की। तो जनाब जैसा कि डॉक्टर ज़ारा और हसन के ताल्लुकात के मसले मसाइल चल ही रहे थे और वो वापस फिर भी आ गई हैं घर, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो ठीक है, उसको एंगर इश्यूज़ है, लेकिन वो मोहब्बत भी तो करता है, केयर भी तो करता है। इस चक्कर में वापस आ जाती हैं। और एक चाहे लड़की कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदों पर फाइज क्यों ना हो, लेकिन एक ख़्याल होता है कि है तो डिवोर्स और ये सेपरेशन के जो आपकी लेबल लग जाता है आपकी आप पर, एक वो मसला क्रिएट करता है। तो एक वो सोचती है कि एक और ट्राई कर लेते हैं, तो वापस आ जाती हैं और अपने ये हसन के घर। और वो आ तो गई हैं, लेकिन वो आधी रात को वो जो सुन लेती हैं ना एक दफ़ा, वो जो दादी से जो दादू से कह रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, मुझे तो गुस्सा तो नहीं आ रहा, और वो वाला जो सीन वो रात को जो सुन लेती हैं, तो वो उससे वो डर गई अब। और अब वो लिटरली डरने लगी है हसन से। अच्छा, अब मसला ये होता है कि ये अपने यानी हसन से कहती है कि भाई तुम ना मेरे ख़्याल से किसी साइकाइट्रिस्ट से मिल लो। तो वो कहता है क्यों, क्या मैं क्या पागल हूँ? तो कहती नहीं, मतलब तुम्हें ज़रूरत है, मतलब उसको थेरेपी की ज़रूरत है यार, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो कहता है कि वो क्या करेंगे? तो कहती है वो तुम्हारे पास्ट की बातें करेंगे, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी बातें करेंगे। तो उसके जहन में वो बचपन में माँ वाला, जो उसकी मदर जो अपने हस्बैंड को यानी कि इसके फादर को कहती है जाहिल हो तुम, और इस तरह की बातें जो करती है वो उसके दिमाग में घूमने लगता है। जब वो दिमाग में घूमने लगता है, वो कहता है अच्छा पास्ट की बातें करेंगे डॉक्टर, नहीं मैं नहीं जा रहा, मना कर देता है। अच्छा चलो यहाँ बात ख़त्म हो गई। फिर वो जो है फिर एक दफ़ा शायद इस तरह की बात होती है, और होता यूँ कि अब के जो है ज़ारा की मदर आती हैं और इसकी दादी से बात करती हैं, और वो कहती है भाई देखें आप समझाएं अपने बेटे को, मतलब पोते को, और उसका कुछ करें, उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसको ज़रूरत है थेरेपी की और उसको इलाज की ज़रूरत है, आप कुछ करें। ये सारी बातें हसन सुन लेता है और चुप हो जाता है। अच्छा वो वैसे इसको ज़ारा से कहता भी है कि तुम एक दफ़ा फ़ोन पे बात कर रही होती, उसकी मदर पूछ रही होती है कि आने से पहले ना एक दफ़ा पूछ रही होती है, आई थिंक ये सीन पहले होता है। तो वो पूछ रही होती है कि कैसा है। अच्छा हसन माना या नहीं माना साइकियाट्रिस्ट के जाने के लिए। तो जब वो ना बात अवॉइड कर रही होती है, क्योंकि उसकी मदर ऐसी बातें कर रही होती है कि जिसमें आप जवाब में हसन की कोई बात ही करते हैं और वो बुराई करते हैं, और हसन सामने खड़ा था, वो तो वैसे ही एंगर इश्यूज़ है उसको, तो वो डरी हुई होती है। तो कहती है मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो फिर ये कहते वो पूछता है कि क्या कह रही थी। तो वो बता देती है कि मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप मिल लें डॉक्टर से। तो कहते हैं तुम उनको सारी बातें बताती हो हमारे घर की, मतलब मेरी और अपने रिलेशन की, ये तुम सही नहीं कर रही हो। तो उसको गुस्सा आ जाता है, और वो पता नहीं वो पानी पीने वाला एक सीन होता है, वो क्या करना चाह रहा होता है यार, ऐसे लगता है पानी का ग्लास ही मतलब जग वग मार देगा, क्या करेगा, अजीब सा दिखाया, अनप्रिडिक्टेबल सा। फिर जनाब उसमें ये फ़रा जो है वो यानी कि ज़ारा की मदर जब होके चली जाती हैं, तो वो अपने रूम में जाता है और एक थाड़ से कुछ फेंकने की आवाज़ आती है। ये दोनों दादू और ज़ारा ऊपर जाते हैं, तो पता चलता है उसने लैपटॉप फेंका और वो लैपटॉप नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ टूटा हुआ। तो कहता है नहीं मैंने ना जानबूझ के नहीं फेंका, ये तो गिर गया, इस तरह से कहता है। अब वो कहती है गुस्सा, मतलब गोदा का गुस्सा आ रहा होगा इससे, जब भी इसने क्या कहते हैं आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मतलब ज़ारा ना लिटरली डर गई अब कि ये तो भाई कुछ ना करा दे। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। ऑन द अदर हैंड वो जो क्या नाम है, नुमैर और अंदलीब, उनके केस में अच्छी कुछ चीज़ें हो गई हैं कि अब नाराज़गी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनकी लैला ज़ुबैरी ने काफ़ी एफ़र्ट किया है इस रिलेशन को बेहतर करने के लिए, और वो उसको टिप्स दे रही होती है कि तुम ऐसे करो, तो वो ऐसे वो सही हो गए। वो काउच से वापस आ गए बेड पे, और वापस क्या आ गए बेड पे आ गए, और अब उनकी रिलेशन बहुत अच्छी जा रही है, और सब छेड़म छाड़ी और वो वाला सीन चल रहा है। और ये अंदलीब की अपनी मदर इन लॉ से बहुत अच्छी रिलेशन दिखाई है, और
साथ बैठी हुई है, वो बड़ा क्यूट सीन होता है जिस तरह उसके उनके साथ चिपक के बैठी हुई होती है ना, और उसको पता चलता है वो कनाडा जा रही है निम्रा के पास, तो वो कहती है ये क्या बात हुई, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, और इस तरह। और वो भी काफ़ी नाराज़ होता है कि आप बेटा भी नाराज़ होता है कि आप क्यों कनाडा जा रही हैं, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो कहता है कि वो कहती है देखो अंदलीब बोर नहीं होगी यहाँ पे, ये पढ़ाई शुरू कर देगी। कहती है मुझे पढ़ाई नहीं करनी। कहती है अच्छा तुम्हें कोई मसरूफियत तो ढूंढनी पड़ेगी, तो ऐसा करो फिर घर की रौनक ले आओ इस तरह बात करती है इन लोग से। तो कुछ सीन्स अच्छे थे इनके जो इंटरेक्शन के, तो लाइक जिसमें वो खाना पकाती है अपनी सास के लिए, मतलब एक्चुअली अपने घर वालों के लिए, सबके लिए खाने बनाती है, वो सीन अच्छा था। फिर निम्रा से जो वीडियो कॉल की जाती है, लैला ज़ुबैरी कॉल करके उसको बताती है कि मैंने ठीक कर दिया है इसको, उस्मान मुख्तार को, यानी नुमैर को। ये अच्छे सीन्स थे कुछ, और अच्छा था। कल की किस्त अच्छी थी। मुझे लास्ट उससे पहले की किस्त इतनी मज़े की नहीं लगी थी, लेकिन कल बेटर थी काफ़ी किस्त, मज़ा आया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अब वो लैला ज़ुबैरी उनको स्पेस भी दे रही है ना कनाडा जाके, यानी एक तरह से उनको एक वो दे रही है कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें बॉन्ड को। एक और जो मज़े का सीन था ना, वो था कि जब वो घर छोड़ के जा रही होती है, अपना सूटकेस वगैरह पैक कर लेती है, बैग, तो है ना क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। वो ना जा रही होती है अपना बैग लेके बाहर, तो ये पीछे भागा भागा जाता है, तो देखता है कि गाड़ी चली गई है, तो ये भाग के जगह होता है, तो पीछे मुड़ता है तो वो खड़ी हुई होती है, कहती है गाड़ी किसी काम से गई है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी। ये सीन बेस्ट था, बेस्ट ज़बरदस्त सीन था। तो खैर वो जब दोबारा गाड़ी आ कहती गाड़ी आ गई मैं जा रही हूँ, तो ये ना इसका सूटकेस ना किसी शेल्फ पे ऊपर ऊंचाई में रख देता है, कहता है बेटा अब तुम जाओ। तो कहती है अपना बैग उठाती है जाने लगती है, तो उसका बैग भी पकड़ लेता है, तो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, और मतलब तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, तुम कहीं नहीं जा रही। तो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है ना कि यार नहीं, दोस्ती से आगे भी चीज़ें हैं, तो मेरी बेगम हो। तो जनाब अंदलीब और नुमैर की तो रिलेशन बेहतर होने जा रही है, लेकिन ज़ारा का क्या होगा। इन द फर्स्ट प्लेस ज़ारा को पता नहीं आना चाहिए था वापस हसन के पास या नहीं, और क्योंकि यकीन करें अब जो हम देख रहे होते हैं सीन्स, उसमें ऐसा लगता है वो अब हिट करेगा, पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि गुस्सा तो उसके अंदर मौजूद है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। और स्पेशली जब उसको ये बात पता चलती है ना, जब ये बात पता चलती है कि उसके पेरेंट्स की तरफ से ये आइडिया आया है कि साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है, वो तब जाता है लिटरली, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा एक सीन में दादू भी कहती हैं कि अगर मेरी किसी बात पे कभी गुस्सा आ गया, मैं सोच रही हूँ तो तुम क्या करोगे, तो कहता है नहीं दादू आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस तरह से, लेकिन आई थिंक एंगर तो एक ऐसी चीज़ है कि तो फिर वो अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर आ जाएगा। फिर वो एक बात कहती है, वो कहती है ये भी तो मैं छोड़ के चली जाएगी, और वो सुन रही होती है बाहर खड़ी हुई। मुझे समझ नहीं आई ये भी से क्या मुराद है, ये भी से मुराद ये है कि इसकी मदर भी चली गई तो ये भी चली जाएगी, या और कोई भी आया था क्या ज़िंदगी में इसके। और तो कोई नहीं आया था मेरे ख्याल से, लेकिन शायद यही मुराद होगी इससे। तो खैर ये सारी कहानी है, और अब देखते हैं जफ़ा में आगे क्या होता है। मैंने 1-2 एपिसोड्स को नहीं कवर किया ना रिव्यू में और स्टोरी में, मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो अब मुझे ये किस्त बेहतर लगी। मैं कहा तो चलो उसकी बात करते हैं आज, तो मैंने आज बात कर दी, स्टोरी भी बता दी और थोड़ा बहुत रिव्यू भी दे दिया। अच्छा आई होप कि हसन कोई प्रोफेशनल हेल्प ले ले। एक दफ़ा एक साइकियाट्रिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि जो पेशेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाते डॉक्टर्स तक, साइकियाट्रिस्ट तक नहीं पहुंच पाते। और क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनमें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती। उन्होंने मुझे बताया कि मोस्टली जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आप खुद आएँ या आपको भेजा गया। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस होती है ना इंसान के अंदर कि मुझे कोई प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू गेट इट ट्रीटेड, तो इंसान का रवैया डॉक्टर की तरफ, उसकी बातों की तरफ फ़र्क होता है बेसिकली। और जब कोई उनको कहते हैं ना फोर्स करके भेजता है, तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल फ़र्क होता है पेशेंट का डॉक्टर की तरफ, वो जो ट्रस्ट होता है। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हम पागल हैं जो हम जाएं डॉक्टर के यहाँ, हम क्यों जाएं। तो इस चीज़ से निकलना होगा और ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि
ضروری نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں تو ہی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. بعض اوقات دماغ میں کچھ ایسے کیمیکل چینجز بھی ہو جاتے ہیں جس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ کو دوا نہ ملے، اب فرض کریں آپ کے سر میں درد ہے، شدید درد ہے، آپ کو بخار ہے، آپ وہ دوا نہیں لیں گے تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ ہو سکتا ہے نہ لیں دوا، اور تو آپ تکلیف میں تو رہیں گے نا. اسی طرح اگر آپ کے دماغ میں کوئی کیمیکل چینجز ہیں یا آپ کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو دماغی سکون کی ضرورت ہے، اگر آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے چلے جا رہا ہے اور آپ کا دماغ چپ ہی نہیں ہو رہا، اوور تھنک کیے جا رہا ہے، یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے آپ کا، تو کوئی اور سنڈروم ہے، تو وہ آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ انتہائی کمپلیکیشن کا شکار ہو کے آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. اب اس کیس میں زارا اور حسن ہیں، اگر حسن کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہے ان کی ریلیشن شپ یہ تو نہیں رہے گی. یا تو کسی ایک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس میں کسی ایک سے مراد ہے کہ زارا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ریلیشن توڑنی پڑے گی. تو یہ سارا سینیریو ہے. تو اپنے اگر آپ میں کبھی، آپ میں سے کسی کے اندر بھی کوئی پرابلم لگے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اب مجھے ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ارد گرد کے لوگ باتیں بنائیں بھی تو بنانے دیں. آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی ویل بینگ کو بہتر کرنا ہے، بس یہ سوچنا چاہیے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.